एक खिलौना, एक मासूम सी गुड़िया, लेकिन जब उसके बालों ने बढ़ने का सिलसिला शुरू किया, तो लोगों ने उसे ज़मीन में दफनाने के बजाय मंदिर में रख दिया, क्योंकि उसके अंदर अब एक आत्मा रहने लगी थी। एक छोटी बच्ची की आत्मा, जो आज भी जिंदा है इस दुनिया में। वेलकम टू द टेरिफाइंग टेल ऑफ द ओकीकू डॉल। ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल की नहीं है। ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक बहन के इंतकाम की, और उस आत्मा की जो मौत के बाद भी आज तक सुकून नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुड़िया की जिसे सिर्फ देखकर लोग कांप जाते हैं और जिसके बाल रोज बढ़ते हैं। हॉन्टेड ओकीकू डॉल का सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर असल में इसके पीछे कोई आत्मा छुपी है? ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है सन 1918 में जापान के होकाइडो आइलैंड पर। इकेकिची सुजुकी नाम का एक लड़का एक एग्जीबिशन से सुंदर सी जापानीज गुड़िया लेकर आया अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए। ओकीकू तब सिर्फ 3 साल की थी। उसने गुड़िया का नाम भी अपने ऊपर ही रख दिया, ओकीकू। वो उस गुड़िया के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकती थी। सोते वक्त, खेलते वक्त, खाना खाते वक्त गुड़िया हमेशा उसके साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ महीने बाद एक बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त आया। ओकीकू बहुत ज्यादा बीमार हो गई और 3 साल की छोटी सी उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद उसके परिवार ने उसके फेवरेट टॉय उस गुड़िया को एक ऑल्टर पर रख दिया। लेकिन उसके बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। ओकीकू के मरने के बाद हर रात घर में लड़की के फ्लोर पे छोटी छोटी कदमों की आवाजें आती थी, जैसे कोई बच्चा बिना चप्पल के दौड़ रहा हो। पहले फैमिली ने सोचा कि ये उनका वहम है, लेकिन जब उन्होंने बैठक में रखी गुड़िया के पास एक छोटी सी गीली पाव के निशान देखी तो सबके होश उड़ गए। तो हर रात ओकीकू की माँ गुड़िया को एक शेल्फ पे रखती थी, लेकिन सुबह वो गुड़िया या तो पलंग पे मिलती थी या ओकीकू के पुराने खिलौने के बीच में। एक दिन तो उसने गुड़िया को किचन में खुद देखा, टेबल पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। गुड़िया की आंखें पहले कभी खुली नहीं होती थी। एक और अजीब बात हुई, ओकीकू के कमरे में जब भी कोई जाता था तो एक ठंडी सी हवा का झोंका आता था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कभी कभी बिना वजह दिए सब बुझ जाते थे, पंखा और खिड़की सब बंद थे, पर फिर भी हवा कहाँ से आ रहा था। ये सब देखा तो ओकीकू के भाई ने बोला, क्या ओकीकू वापस आ गया है? रात के 2 बजे फैमिली को बार बार एक हंसी सुनाई देती थी, एक छोटी बच्ची की, और आवाज उस कमरे से आती थी जहाँ गुड़िया रखी थी। जब उन्होंने एक बार डर के मारे उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सभी खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे और गुड़िया उनके बीच में पलंग के बीच में बैठी हुई थी। जब फैमिली ने एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट को बुलाया, उसने जैसे ही मंत्र का जाप शुरू किया, गुड़िया शेल्फ से अपने आप गिर गई और उस रूम का बल्ब भी फट गया। लेकिन सबसे डरावनी और अजीब बात यह थी कि डॉल के बाल बढ़ने लगे थे, जैसे एक इंसान के बाल बढ़ते हैं। हर महीना वो और लंबे होते जा रहे थे। कई बार परिवार ने उसके बाल काट दिए, लेकिन वो फिर बढ़ जाते थे। गुड़िया का चेहरा भी धीरे धीरे बदल रहा था। उसमें एक अजीब सी जिंदा इंसान वाली एनर्जी आने लगी थी। तब उस प्रीस्ट ने कहा कि ओकीकू की आत्मा अब इस गुड़िया में समा चुकी है। सन 1938 में ओकीकू के परिवार ने होकाइडो छोड़ दिया, लेकिन गुड़िया को ले जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने उस गुड़िया को मेनेंजी टेम्पल इवामिजावा सिटी में दे दिया। तब से लेकर आज तक गुड़िया वही है। मंदिर के लोग कहते हैं कि हर साल गुड़िया के बाल साइंटिफिकली कट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ते ही जाते हैं। प्रीस्ट भी मानते हैं कि इस डॉल के अंदर कोई ना कोई आत्मा जरूर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कुछ जापानीज साइंटिस्ट ने गुड़िया को बालों का टेस्ट भी किया और रिजल्ट में आया कि वो बिल्कुल ह्यूमन हेयर है, ऐसी क्वालिटी जो एक छोटी लड़की के बालों जैसी होती है। अब सवाल ये है, अगर ये गुड़िया एक प्लास्टिक टॉय है तो ह्यूमन हेयर इस पर कहाँ से आ गए? और अगर फैमिली ने वो बाल डाल दिए होते तो वो बाल कैसे बढ़ते रहते? बहुत लोग जो उस मंदिर में गए, उन्होंने कहा कि जब वो गुड़िया के सामने जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक जापानीज टूरिस्ट ने सन 2014 में मेनेंजी टेम्पल विजिट किया। उसने चुपके से ओकीकू डॉल की एक फोटो खींची, लेकिन जब वो होटल पहुंचा, उसकी गैलरी में वो फोटो गायब थी और उसकी जगह 3 ब्लैक एंड व्हाइट ब्लरी फोटोज आई थी, जिसमें एक छोटी लड़की दूर से उसे देख रही थी, बिना आंखों के। एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट ने एक बार बताया कि एक रात जब मंदिर में सिर्फ वो थे तो उन्होंने सुना एक हल्की सी बच्ची की आवाज, जैसे कोई ओका आसान कह रहा हो, जैसे कि ओकीकू अपनी माँ को बुला रही हो। कई विजिटर्स ने कहा कि जब आप गुड़िया के सामने से गुजर जाते हो, उसकी आंखें आपको फॉलो करती है, जैसे कि वो आपको देख रही हो। एक कपल तो इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही जापान छोड़ दिया। 2020 में एक व्लॉग बनाने के एक लोकल यूट्यूबर कहता है, जब उसने ओकीकू की वीडियो शूट की तो उसे लगा उसकी रिफ्लेक्शन ग्लास में कुछ अलग थी। जहां उसका फेस होना चाहिए था वहां एक छोटी लड़की दिख रही थी।
ट्रेडिशनल किमोनो कपड़े पहने हुए। एक टूरिस्ट ने एक कमेंट किया था ऑनलाइन। उसने कहा था कि मंदिर के आने के बाद हर रोज उसे एक सपना आता था। एक छोटी लड़की उसके बेड के पास खड़ी होती थी और कहती थी, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगी। उसने कहा कि जब तक उसने मंदिर जाके माफी नहीं मांगी, सपने आते ही रहे। अब भी ओकीकू डॉल मेनेंजी टेम्पल में रखी है, एक ग्लास की बॉक्स में। टेम्पल के लोग गुड़िया के बालों को ट्रिम करते हैं और लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ फोटोग्राफी बिल्कुल मना है और लोग स्ट्रिक्टली गुड़िया को टच नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अगर आप गुड़िया के बारे में मजाक उड़ाते हो या उसके सामने कुछ बुरा कहते हो तो वो आपके पीछे आपके घर तक भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हॉन्टेड ओकीकू डॉल की। एक छोटी बच्ची, एक गुड़िया और एक आत्मा जो आज भी दुनिया में जिंदा है। क्या आप मानोगे कि आत्मा गुड़िया में समा सकती है या यह सिर्फ एक वहम है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।